महज कुछ समय में कैसे वो गायब हो गया, कैसे वो बिल्कुल एक तरह से उस इलाके से निकल गया, बांद्रा से निकल गया, कहां चला गया, क्यों अभी तक पकड़ में नहीं है? तमाम सवाल हैं जिसका जवाब कहीं ना कहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, अभी तक सफलता नहीं मिली। पूरी जानकारी चलिए दिन भर का अपडेट आपको दे देते हैं। आपको दरअसल बताते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। हमलावर को पकड़ने के लिए प्लान बनाया गया है, प्लान पर काम हो रहा है, हमलावर की तलाश चल रही है। 20 टीमें अब तक लगाई गई हैं हमलावर को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से यह हमलावर बाहर है। क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन के लिए 8 टीमें गठित की हैं जो लगातार इस मामले में जांच कर रही हैं। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं समझने के लिए कि आखिर ये इतनी जल्दी भाग कहां गया। मुखबिरों के नेटवर्क का भी इस्तेमाल यहाँ पुलिस करके ये जानने की कोशिश करी कि क्या इस तरह की कोई खबर आई है। वहीं रात में ऑटो चलाने वाले लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उस ऑटो वाले को खोजा जा रहा है जिसमें सवार होकर सैफ अली खान पहुंचे थे। बांद्रा रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी से मूवमेंट का हालांकि पता चला है। रेलवे स्टेशन बांद्रा का बिल्कुल पास है और वहां से सीसीटीवी मूवमेंट का पता चला है। ऐसे में ट्रैक डाउन करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन चलिए जरा पूरा घटनाक्रम क्या है, क्योंकि ये जो घटना हुई ये रात 2 बजे के करीब होती है और उसके बाद ये हमेशा ये कयास लगाए जाते रहे कि वो 3:30 बजे तक अस्पताल पहुंचे, 2 बजे घटना हुई, आरोपी कब निकला। ये तमाम जो सवाल हैं इनका जवाब चलिए जल्दी से आपको दे देते हैं। पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 33 घंटे की मिस्ट्री है, समझिए। रात 2 बजे सैफ पर हमला होता है। हमलावर 6 वार कर देता है, 6 ऐसे वार जिससे चोटिल हो जाते हैं सैफ, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और गंभीर चोटें आई थी। और इसके बाद रात 2:33 पर सीसीटीवी फुटेज आगे हम आपको दिखाने वाले, नई फुटेज जो सामने आई है, यानी 2:33 पर हमलावर भागता दिखाई दिया। यानी 2 बजे से 2:33 के बीच ये घटना होती है। अस्पताल पहुंचते हैं सैफ अली खान, जिसके बाद और उसके बाद डॉक्टर्स सैफ की सर्जरी करते हैं। उनको सुरक्षित बताया जाता है, उनको आईसीयू में मॉनिटर करने के लिए रखा जाता है। आज स्पेशल रूम में रखा गया है बताया जा रहा है। इसके अलावा 33 घंटे बाद संदिग्धों से पूछताछ शुरू होती है। वो लोग जो उस वक्त मौजूद थे या जिनका लिंक हो सकता है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि परिचित भी हो सकता है जिसने घटना को अंजाम दिया। मिस्ट्री बहुत गहरा चुकी है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, आप समझिए। उसके बाद पुलिस ने मेड से पूछताछ की और फिर हेल्थ बुलेटिन जारी होता है। हेल्थ बुलेटिन में क्या अपडेट है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन इस बीच परिवार के कौन कौन से लोग इस वक्त अस्पताल में हैं? करीना है, सारा अली खान है, इब्राहिम अस्पताल पहुंचे हुए हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। 2 बजे से जब घटना शुरू हुई तो अभी कहां तक पहुंचा है अपडेट, ये हमने आपको बताया। क्योंकि सर्जरी हो चुकी है, प्लास्टिक सर्जरी भी हो चुकी है। कितना बड़ा वो चाकू का टुकड़ा निकला है वो भी हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। पहली मंजिल में पूछताछ का दौर चल रहा है। जो संदिग्ध, जितने भी संदिग्ध हैं, सबको वहीं ले जाया जा रहा है। बांद्रा पुलिस स्टेशन है ये और ये फर्स्ट फ्लोर है बांद्रा पुलिस स्टेशन का, जहां संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। क्योंकि ये जो मिस्ट्री है, ये जो राज है, इसकी तह तक पहुंचने के लिए समझना होगा कि क्या किसी ने एक टिप ऑफ दिया था उस शख्स को जो हमलावर था, उसे क्या टिप ऑफ दिया गया था, ऐसे में वो वहां पहुंच जाता है रात के अंधेरे में, या किसी ने पहले से अंदर घुसाया था। ये तमाम सवाल हैं जिनकी तह तक जाना है। ऐसे में पहली मंजिल पर लगातार संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। जो लिंक सामने आ रहे हैं उनको खंगाला जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैं कह रही हूं कि संदिग्धों से पूछताछ हो रही, तो कितने संदिग्धों से अब तक पूछताछ हो चुकी है उस पर भी पूरा डिटेल चलिए आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल अभी तक 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, 10 से ज्यादा लोगों से, मेड, ड्राइवर, काम कर रहे मजदूरों से, क्योंकि बताया जा रहा है काम भी चल रहा था, मजदूर काम कर रहे थे, उनसे भी पूछताछ हो रही है। और सैफ के घर पर काम करने वाले कारपेंटर से भी पूछताछ हुई है, जो लकड़ी का काम करता था। कारपेंटर वारिस अली, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे 24 घंटे से पूछताछ चल रही है कि उसका कहीं कोई लिंक तो नहीं है। ऐसे में कारपेंटर की पत्नी ने बड़ा दावा किया है, ये कहा है कि 24 घंटे से पुलिस पूछताछ कर रही है और ये भी कहना है कि मैनेजर ने मेरे पति को सैफ के घर पर बुलाया था। तो जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे या जो उस दिन आकर जाकर गए थे, ऐसे में उनसे पूछताछ हो रही है। कारपेंटर की पत्नी ये कह रही है कि उसके पति को फंसाया जा रहा है, 24 घंटे से पूछताछ चल रही है। सुन लीजिए वारिस अली की पत्नी जो कारपेंटर है सैफ अली खान के घर के, वो क्या कह रही हैं, सुनिए। मैं अपने आदमी से मिलने आई। क्या नाम है आपके आदमी का? वारिस अली।
कैमरा में क्या नहीं पुलिस नहीं लाई है, पुलिस नहीं लाई है। उनके मैनेजर फोन करके मेरे आदमी को घर पे फोन किए तो बुलाए थे पूछताछ के लिए। किस मामले में ये नहीं पता मुझे, खुद को नहीं पता। आपके हस्बैंड वहाँ पे क्या काम करते हैं? का काम चालू किए थे। और चलिए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। अभी तक आपने संदिग्ध को जाते हुए देखा होगा, आते हुए की तस्वीर देखिए। ये देखिए मुंह पूरा ढका हुआ है, जो गमछा पहले कंधे पर था जब सीढ़ी उतर रहा था, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप टाइम स्टैंप देखिए, 1:37, 2 बजे की ये घटना है, यानी 1:37 पर ये देखिए कैसे सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहा है। आपको फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैग है, बैग में हो सकता है वो चाकू हो, वो हथियार हो जिससे वो अटैक कर रहा था सैफ अली खान पर। और मुंह देखिए कैसे ढका हुआ है। इसको अंदाजा था कि यहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड होगा और यही वजह है कि मुंह पूरा बांधकर, जिससे कि पहचान सामने ना आए, ये पूरा मुंह बांधकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। और ये फायर एग्जिट है, ये फायर एग्जिट है। कल ही हमने आपको प्रहार में बताया था कि कैसे फायर एग्जिट का इस्तेमाल किया गया है। और ये वो तस्वीर है, 1:37 पर ये सीढ़ियां चल रहा है, सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहा है। और ये जो घर है सैफ अली खान का, वो 12वें माले पर है। तो कितना समय लगा होगा ये आप समझिए। और जरा ये 2 तस्वीरें अब देखिए। ये रात 1:37 पर ऊपर जाता दिख रहा है संदिग्ध, और उतरते वक्त क्योंकि आपाधापी हुई, चाकूबाजी इसने की, तो ऐसे में 2:33 पर ये नीचे उतर रहा है। ये जो 56 मिनट है, इन 56 मिनटों में सब कुछ हुआ है। कल एक तस्वीर जो सामने आई थी हमने आपको दिखाया, 2:33 की तस्वीर, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें चेहरा दिख रहा है। और आज जो तस्वीर सामने आई सीढ़ी चढ़ते हुए 1:37 की, यानी जब ये सीढ़ी चढ़ रहा है तो 12वें माले तक पहुंचने में इसे समय लगा होगा। और 2 बजे के आसपास का ही समय बताया जा रहा है जब सैफ अली खान पर अटैक होता है। तो ये जो टाइम है, ये जो 56 मिनट है, इसी में पूरी कहानी छिपी है, इसी में पूरी पिक्चर है जिसको डिकोड करना है, जिसको समझना है कि ये घटना हुई कैसे। अब चलिए, आपने सीसीटीवी देख लिया, अब जरा इस सीसीटीवी फुटेजेस को, दोनों फुटेजेस को, 1:37 की फुटेज और 2:33 की फुटेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 56 मिनट की जो मिस्ट्री है इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए पहली और दूसरी तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, जानकारी देखिए। 1:37 की जो तस्वीर है, कई अनसुलझे सवाल है, कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर प्रश्न खड़े कर रही हूँ। ऊपर जाते हुए सीसीटीवी में ये कैद हुआ, कैसे कैद हुआ आप देख रहे हैं, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहा है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है, मुंह ढका हुआ है इसने पूरा। तस्वीर हमने आपको दिखाई, सीसीटीवी देखकर इसने मुंह छुपाने की कोशिश की, यानी इसे पहले से पता था कि सीढ़ियों पर सीसीटीवी लगा हुआ है। मुंह पर गमछा बांधे हुआ, यानी इसने तैयारी की थी, हो सकता है रेकी की, हो सकता है कुछ दिन पहले पहुंचा हो या किसी ने टिप दी हो ऐसे। और खास बात ये देखिए, नंगे पैर ये सीढ़ियां चढ़ रहा है जिससे कोई आवाज़ ना हो। अमूमन आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं और पैरों में आपने कोई जूते या कुछ ऐसे पहने होते हैं तो प्रेशर से आवाज़ आती है, लेकिन आवाज़ ना आए इसका खास ध्यान क्यों रखा गया? क्या ये डर था कि आवाज़ आने के बाद लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा? वहीं संदिग्ध की पीठ पर आप बैग भी देख रहे हैं, तस्वीर आप देखते रहिए, तस्वीर के साथ आप समझिए। बैग जो देख रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर ही वो हथियार हो जिसका इस्तेमाल किया गया, जो चाकू है। चाकू काफ़ी बड़ा था क्योंकि एक अच्छा बड़ा टुकड़ा यहाँ सैफ अली खान की पीठ में चुभा हुआ था, रीढ़ के करीब पहुँच गया था, उसको निकाला गया। अब 2:33 की तस्वीर देखिए यहाँ पर। अब इस तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नीचे उतरते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ, मुंह नहीं इसने ढका हुआ है, यानी ऐसा हो सकता है कि आपाधापी का माहौल हो, जैसे ही इसने चाकूबाजी की हो उसके बाद ये भाग रहा हो और भागते हुए ही सीढ़ी से उतरता ये संदिग्ध इस तस्वीर में आप देखिए दिखाई दे रहा है।